अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। कि अभी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई थी थोड़े दिन पहले। और मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि सर हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आपको अब पकड़ना है और गिरफ्तार करना है। तो मैंने बोला जी कौन से मुकदमे में गिरफ्तार करना है, मेरे पास तो जमानत है। हम्म। उन्होंने कहा जी आपके पास 10 जमानतें भी होंगी तो 11वें मुकदमे में आपको गिरफ्तार करेंगे। आपके पास 11 जमानतें होंगी तो 12वें में आपको गिरफ्तार करेंगे। और मुमकिन है कि हम आपको गिरफ्तार करें और मुमकिन है हमसे आपको कोई और ले जाए जैसे पहले ले गया था। तो अभी आप थोड़ा अवॉइड कर लें जब तक थोड़ा सा निजाम को होश नहीं आ जाता, ये अपनी मदहोशी से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप जरा थोड़ा सा एहतियात कर लें, अपने आप को बचा लें, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। देखिए मामला ये है कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई और भी ठीक हो सकता है, किसी और का नुक्ता नजर भी ठीक हो सकता है। अवाम किसी और से भी प्यार कर सकते हैं, लोग किसी और को भी वोट डाल सकते हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का ये एक प्रॉब्लम है, ये उनको दूसरी दफा फेस करना पड़ा इस मुल्क में। पहले एक आदमी था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। जी। वो इस एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ताकतवर था, फिर आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कबूल नहीं किया। हम्म। फिर लियाकत अली खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से ताकतवर हो गए, फिर वो भी काबिल कबूल नहीं रहे। फिर एक वक्त आया जब पाकिस्तान दो लख्त हो गया, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट की जिद की वजह से हुआ था। उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पे एक हुकूमत बनाना चाहती थी और वहां वालों को हक नहीं देना चाहती थी। बतौर ताकत करने की कोशिश की सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने, तो नुकसान आपके सामने है। इसके बाद जुल्फिकार जी भुट्टो होने लगा एक दौर में कि ये एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ताकतवर और बड़ा होता जा रहा है, तो उसको भी अ, छोटा कर दिया गया, यानी कत्ल कर दिया गया। अभी एक मरतबा फिर ये प्रॉब्लम सामने आई है। ये मामला नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था 97 में, जब नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि 2/3 अक्सरियत जो है वो हमने दिलवाई है तो ये हमारे पपेट की तरह काम करेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने उस दौर में उसको ये महसूस होना शुरू हो गया, लोग तारीफें बहुत करते हैं ना, मियां साहब 2/3 अक्सरियत पाग लगे रहन। तो लोगों ने इतनी तारीफें की, इतने सारे मरासी थे मियां साहब के आसपास, उनमें बहुत सारे मरासी आज भी मियां साहब के आसपास हैं। तो उन मरासियों ने मियां साहब की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, कि मियां साहब को लगा कि शायद वाकई अवाम ने उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलाई है। तो मियां साहब ने अपने आप को फिर एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में ताकतवर समझ लिया, तो मियां साहब भी फारिग हो गए। अब पाकिस्तान के अवाम एक नए आदमी के साथ खड़े हैं, इमरान खान, जो उसका नाम लेता है, जो उसकी खबर देता है, जो उसके बारे में बात करता है, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑटोमेटिकली उसकी दुश्मन हो जाती है। ये लड़ाई इस वक्त याद रखिएगा तो पीडीएम की जमातों की, नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के साथ नहीं है। ये अब इमरान खान के सामने कुछ नहीं बेचते, ये इमरान खान का नाम लेकर अपनी सियासत जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। इन्हें सबको अपनी औकात पता चल गई है। एक्चुअल जो इस वक्त लड़ाई है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा की तरह आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके अलावा कोई और मजबूत हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, समझदार हो सकता है, अवाम की नजरों में हीरो हो सकता है। ये सारी चीजें उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को हीरो के तौर पे देखते हैं। अब जो आदमी भी ये बात करता है या हकीकत सामने रखता है, वो उनके टारगेट पे आ जाता है, निशाने पे आ जाता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि यानी जब मैं हिरासत में था इदारों की, तो मैं एक बात उनसे पूछता था। मैं ये कहता था यार मुझे ही क्यों पकड़ लिया है, बातें तो बाकी सहाफी भी करते हैं, बाकी जर्नलिस्ट भी कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा यार बाकियों को हम टैकल कर लेते हैं, किसी को हम गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को हम करप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, किसी के हमारे पास कोई और एंगल्स होते हैं, तो तुम्हारे बारे में हमारे पास है कुछ नहीं। तो मैंने अच्छा। कहा जी मुझे छोड़ दें आप, मैं अपनी पॉलिसी में नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा। मैंने ये बात कही थी। यानी जी। मैं कोई लोहे का बना हुआ आदमी थोड़ी हूँ, गोश्त का बना हुआ आदमी हूँ। गोश्त के ऊपर आप डंडे से मारेंगे या किसी छांटे से मारेंगे या चमड़े से मारेंगे तो गोश्त के ऊपर दर्द होती है, और वो दर्द आपके यहाँ दिमाग तक जाती है। तो मैं कहता था कि जी ठीक है, मैं नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा, मुझे घर जाने दें। तो मुझे उन्होंने, एक दो लोगों ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि तुम्हारा इम्पैक्ट हमें डैमेज करता है, तुम जो बात करते हो लोगों को उस पर यकीन आ जाता है। ये अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। यानी मुझे बार बार कहा जाता है, मैं कैद में था तो मुझे कहते थे कि नवाज शरीफ को अगर आप सपोर्ट कर दें, यानी एक ऑफिसर आए, उन्होंने मुझे ये जुमला कहा था कि आप ये बताएं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाते हैं। मैंने कहा जी दुश्मन कौन है?
कहते नहीं, दुश्मन को दोस्त बनाने का सादा फॉर्मूला ये है कि आप दुश्मन के दोस्त को दोस्त बना लें और दुश्मन के दुश्मन को दुश्मन बना लें। ये मुझे आज भी उसके जुमले याद है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, सर पे बोरा चढ़ा हुआ था, हाथ मेरे कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मेरा कौन दुश्मन है? मैंने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं। तो फिर उसने कहा छोड़ो, दफा करो, तुम्हें नहीं समझ आएगी। तो ये बात मुझे अच्छी तरह पता था वो मुझे क्या कहना चाह रहा था। फिर मुझे नवाज शरीफ के बारे में एक ऑफिसर ने कहा कि क्यों ना हम नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, हम क्यों ना नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, उसने इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी और उसने बार बार इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। एक ऑफिसर आया मेरे पास, उसने मुझे कहा, मैं अब उसका नाम भी जानता हूं, मुझे पता है वो कौन है और उसका क्या मफाद था नवाज शरीफ के साथ, ये भी मुझे अब पता चल गया है। तो जब उसने मुझे ये कहा तो मैंने कहा जी आप करें नवाज शरीफ को सैल्यूट, आप डिजर्व करते हैं। तो इस बात पे भी उसे गुस्सा चढ़ा कि ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा जी आप सैल्यूट करना चाहते हैं आप करें, आप डिजर्व करते हैं कि आप नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, जितनी आपकी सोच है इस हिसाब से। बहरहाल मियां नवाज शरीफ के लिए वो सपोर्ट मांगते थे, मैं नहीं दे रहा था। मैं ये कहता था अपने बारे में आप बात कर ले मेरे साथ कि आपको प्रॉब्लम कहां पे है, इस इदारे को कहां पे मसला है, वो मेरे साथ बात कर ले। लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अपना काम कर रहा हूं, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। जितनी बात मैं करता हूं उसी तरह बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। मैं जरा आम आदमी को समझाने की आम लफ्जों में कोशिश करता हूं कि सबको समझ आए सारी बातें। हालांकि अभी पीएमएलएन के मीडिया सेल ने मेरी ट्वीट में तरमीम की है, यानी तरमीम आप कर सकते हैं, आईनी तरमीम आप कर सकते हैं, बाकी तरमीम तो मैंने सुनी थी, मेरी ट्वीट के अंदर तरमीम कर दिया। मैंने एक ट्वीट किया 2 जुमलों का और उसके अंदर एक जुमले में तरमीम करके उसको पीएमएलएन ने अपने सोशल मीडिया से वायरल किया और उसकी बुनियाद के ऊपर मेरे पे एफआईए में केस बनाया। अब वो एफआईए वाले दोस्त ने फोन किया, उसने कहा सर ये तो देखे ना इमरान भाई, असल ट्वीट कोई और है और ये वाली ट्वीट कोई और है। ये अब एफआईए का ऑफिसर मुझे कह रहा है कि ये आपकी असल ट्वीट है और ये है। मैंने कहा फिर तुम एफआईआर क्यों दे रहे हो? कहते जी हमारे सर के ऊपर डंडा रखा हुआ है, हमारे गर्दन पे घुटना रखा हुआ है कि तुमने ये जाली वाली के ऊपर जो है वो एफआईआर देनी है। तो ऐसे में अब जहां रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, इंसाफ और कानून ही नहीं है इस मुल्क में, और ये जो पैटर्न सेट कर रहे हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है कि अपने आप को महफूज रखना जरूरी है। मैं इस अदलिया से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता क्योंकि मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जब मुझे मेरे पुराने केस में इंसाफ मिल जाएगा तो फिर मैं ये सोचूंगा कि आइंदा मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी। अहमद मीर को आज तक इंसाफ नहीं मिला, मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला, अरशद शरीफ को आज तक इंसाफ नहीं मिला। भाई मेरे साथ तो चले छोड़े आप, जस्टिस याहिया अफरीदी कल सुन लेना शहीद अरशद शरीफ का केस, उनकी वालदा ने जो कहा उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज कर लें तो फिर हमें एतबार आएगा कि वाकई पाकिस्तान की अदलिया जो है वो ठीक हो गई है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब जस्टिस आलिया नीलम आई थी तो सब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की थी कि बड़ा अच्छा काम करेंगी, बड़ी जबरदस्त खातून है, और उन्होंने 1-2 इकदाम उठाए तो सबको लगा कि नहीं ये तो नून लीग को मायूसी होगी और ये खातून तो इंसाफ और कानून के मुताबिक चलेंगी। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने पूरा का पूरा जो निजाम इंसाफ है पंजाब का वो नून लीग के सामने एक तरह का गिरवी रखा हुआ है और वो जो चाहते हैं वैसे चीजें होती हैं। और जिस तरह से रिटायर्ड जज आ गए ट्रिब्यूनल्स के अंदर, सर्विंग जजेस के ऊपर जिस तरह से उनकी तौहीन की गई, ये सारा कुछ इसी दौर में हुआ ना। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में हम कोई राय कायम करना नहीं चाहते। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।